कि हम आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि ऐसे समय में जो समाज जकड़ा हुआ है, आप बाइक लेने के लिए आए हैं बरहज आसपास के चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद आए हुए थे। तो इससे परे हटकर हमने अपने आप को यह किया कि नई दिशा, नई प्रेरणा, नई उमंग के साथ नई दिशा दिया जाए। आकुलतियों को तोड़कर अच्छे से अच्छे संस्कार को जीवित किया जाए। इसलिए मैंने अपने को चयन किया कि नहीं, समाज के लिए जिएंगे और समाज के लिए मरेंगे, और तभी जाकर हमारे समाज का जात नहीं होती है, एक वर्ग ब्राह्मण हर कास्ट में हो सकता है। वो जन्म से शूद्र ही होता है, कर्म से ब्राह्मण होता है। तो उस हम कर्म पर चलते हैं, और जो भी गायत्री का विस्तार हो रहा है, आज गुरुदेव की तपस्या से विस्तार हो रहा है। अच्छा लगा हमको एकदम, ऐसा हमने देखा नहीं था, इसलिए हम यहाँ आए। राजस्थान से रहती हूँ, अहमदाबाद में, इसलिए हम देखने आए थे। हमको देख के यहाँ बहुत अच्छा लगा है, मतलब एकदम परिचय हुई है जनों से। हमने शादी देख के बहुत खुश हुए। रविंद्र शास्त्री गायत्री शक्तिपीठ गाजीपुर का एक परिव्राजक हूँ। समय समय पर गुरुदेव के संदेश को लेकर के जाने का काम करता हूँ, और इस विवाह से मैं पूरे विश्व को यह संदेश देना चाहता हूँ कि कम खर्च में, गुरुदेव ने कहा कि देखो, विवाह को विवाह के जैसे मनाओ। उसमें कम खर्च में शादियां करके और अपने को कर्ज से ला दो। लाल चौहान, मगारा चौराहा, सलेमपुर रोड, देवरिया। मैं अपनी बेटी की शादी गायत्री पद्धति से हम कर रहे हैं। हम पखंड इस कुरीतियों से दूर हो करके एक नया रास्ता बना रहे हैं, ऐसे दूर हो रहे हैं। देखिए, ये जो शादी है, इस शादी में हम खास तौर से यहाँ इसको देखने के लिए आए हैं, क्योंकि ये समाज में एक अलग रास्ता दिखाने का काम कर रहा है। आप इसमें ध्यान से देखेंगे कि झूठे मंत्रोच्चार या पाखंडी रीति रिवाज से ये शादी नहीं हो रही। आज साइंस इतना आगे बढ़ गया है, सबको पता है कि इन झूठे मंत्रों से, ये झूठे रीति रिवाजों से कुछ नहीं होने वाला है। अगर ऐसा होता तो आज फौज हमारी जो है, हम खुद सेना से रिटायर्ड हैं। विज्ञान युग में तमाम जो है कि वैज्ञानिक उपलब्ध हो रही हैं, और जो है कि देखिए गायत्री परिवार से शादी हो रहा है, तो सर कितना अच्छा लग रहा है। बाकी ये जो ब्राह्मणवाद, जो पीछे देवी देवताओं, भूत पिशाच के चक्कर में लोग अपना जीवन असभ्य बर्बाद करते हैं, और जो है कि आज के इस जो गायत्री परिवार से जो शादी हो रही है, इसे समझिए सर, बहुत मतलब हमको अच्छा लग रहा है। और इसी तरह जो है कि हर व्यक्ति के मन में एक भाव आए तो बहुत अच्छा है। उत्तर प्रदेश जनपद देवरिया में स्थित ग्रामीण क्षेत्र मगहरा में एक अद्भुत शुभ विवाह संस्कार वैदिक मंत्र द्वारा संपन्न कराया गया, जिसमें यह अनोखा शुभ विवाह 28 नवंबर 2024 को मगहरा चौराहे पर स्थित डॉक्टर नन्हेलाल चौहान की सुपुत्री कुमारी अर्चना चौहान का गायत्री परिवार के सुयोग्य आचार्यों द्वारा विधि विधान से वैदिक मंत्र द्वारा संपन्न हुआ। जब बरहज आसपास न्यूज टीम ने इस शुभ विवाह में शामिल होकर सामान्य तरीके से इस विवाह के बारे में लड़की के पिता डॉक्टर नन्हेलाल चौहान एवं इस विवाह में उपस्थित लोगों से इस नए रूप से इस विवाह के बारे में जब जानना चाहा, लड़की के पिता एवं उपस्थित लोगों ने न्यूज टीम से बात करते हुए यह बताया, हम सभी का प्रयास है पुरानी रूढ़िवादी परंपराओं से अलग हटकर सही तरीके से किसी भी कार्यक्रम को कम खर्चे में हम करते हैं, तो इससे समाज को एक नया संदेश मिल सकता है। बातचीत के दौरान सभी ने बताया, यह कोई जरूरी नहीं है, जिस कार्य को हमारे पूर्वज एक परंपरा समझकर करते चले आए हैं, वो हमारी आने वाली पीढ़ी भी करे। बहुत से लोगों ने यह भी बताया, साइंस टेक्नोलॉजी काफी बढ़ती जा रही है, लेकिन आज भी बहुत से लोग पुराने रूढ़िवादी परंपरा में सम्मिलित है, जिनका समय के साथ साथ काफी धन भी खर्च होता है। लोगों का कहना था, हम ऐसे परंपराओं से हटकर समाज को एक नई दिशा देना चाहते हैं, जिससे समाज की तरक्की के साथ साथ लोग फिजूल खर्ची से भी बच सकते हैं। अखिल विश्व गायत्री परिवार के आचार्य विजय यादव जी ने न्यूज टीम से बातचीत के दौरान
बताया गायत्री परिवार के द्वारा यह एक लक्ष्य है हमारा, लोगों को पुराने रूढ़िवादी परंपराओं से निकलने के लिए हम उन्हें जागरूक करें और जन्म से लेकर मृत्यु तक के सभी संस्कार को सही दिशा दिया जाए, जिससे इस समाज को, इस देश को एक नई दिशा मिल सके। प्रधान जी ये बताएं कि चूंकि आप पूर्व प्रधान रह चुके हैं, तो ये बताएं कि आज ये अनोखा विवाह देखने को मिला जो संपन्न हुआ गायत्री परिवार की तरफ से, तो इससे समाज को क्या संदेश जाता है, इसके बारे में बताएं। मेरा नाम सदानंद यादव, ग्राम धनौतीरा, पोस्ट ऑफिस पिपरा रामदर, जनपद देवरिया का रहने वाला हूँ। पहले तो आपको इस शुभ अवसर पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको देता हूँ। दूसरी बात, इसका संदेश इसमें हम जुड़े नहीं थे, उसके पहले ही हम विजय बाबू से पूछे, वो कहे कि जैसे हमारे लड़की का 98 में हमको विवाह करना था, तो हमने कहा कि देखो विजय बाबू, जैसे आज की रिवाज है कि हमारे पिताजी जिनसे गुरुमुख हुए हैं उनके लड़के से अब हमारी गुरुमुख होगा, ऐसा ही पद्धति चली आती है। लेकिन हम कहे कि ऐसा नहीं, हम गुरु चाहिए, हमको गुरु ऐसा चाहिए कि हमको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, हमारा दिशा निर्देश अच्छे मार्गों पर ले जाए। यदि हमसे कोई त्रुटियां हो, चाहे जो भी हो, आओ अपने सामर्थ्यवान हो, हर चीज़ से सामर्थ्यवान हो। तो उन्होंने कहा कि हम ऐसे ही गुरु का आपसे मिलाप कराएंगे। तो आचार्य श्री राम शर्मा जी, माता भगवती देवी शर्मा से हमने गुरु जी की दीक्षा लिया और बेटी का उन्होंने कन्यादान किया। उसके बाद से हमने देखा कि जो आज लोकाचार ज़्यादा होता है विवाह, ब्राह्मणवादी व्यवस्था में लोकाचार होता है, लेकिन हम लोगों के गायत्री परिवार आचार्य गुरुदेव ने कहा कि ब्राह्मणों का बीज इस सृष्टि से समाप्त हो चुका है। हमने आज ब्राह्मण पैदा किया है और ब्राह्मण कोई जात नहीं होती है, एक वर्ग है, एक वर्ग है। ब्राह्मण हर कास्ट में हो सकता है, वो जन्म से शूद्र ही होता है, कर्म से ब्राह्मण होता है। तो उस हम कर्म पर चलते हैं और जो भी गायत्री का विस्तार हो रहा है, आज गुरुदेव की तपस्या से विस्तार हो रहा है और हम अंधकार से दूर हटते जा रहे हैं। तो इससे समाज को क्या संदेश? समाज पर तो आज ही हमको बहुत ही सूचनाएं मिली कि हम लोग महवादी की व्यवस्था को छोड़कर गायत्री परिवार से हर काम मृत्यु से जन्म से मृत्यु तक कार्यक्रम कराएंगे। तो देखिए, आज जैसे लोग कहते हैं कि लगन में शादी होनी चाहिए, वे लगन की शादी हो रही है, लेकिन हम लोग गुरुदेव से जुड़े हुए हैं। गुरुदेव कहते हैं कि सर्व सिद्धि योग से अच्छा दिन समझ करके शादी कर लीजिए। जो भी काम शुभ का आया उसमें किसी से पूछिए मत, बुराई काम करना हो तो उससे पूछिए, शुभ काम आता है तो उसको कर डालिए, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। जैसे हमारे गुरुदेव के जो दामाद हैं डॉक्टर प्रणव पंड्या, उनके लड़के हैं चिन्मय पंड्या, उनकी शादी जन्माष्टमी के दिन, भादों में जन्माष्टमी के दिन शादी हुई। तो इससे हमको बहुत ही सीख मिला कि हम जो भी काम कर सकते हैं, मुहूर्त के साथ सर्व सिद्धि योग के जरिए हम शादी कर सकते हैं, अच्छा काम कर सकते हैं। इसमें पूछने की किसी से ज़रूरत नहीं है। और वो भी शादी हम करते हैं गुरुदेव की साक्षी में, उनकी सूक्ष्म रूप के संरक्षण में शादी हो रही है। इसमें हम उनको किसी भी प्रकार का कोई दुविधा नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, न कोई डर है न भय है। बहन जी ये बताइए कि आज का ये अनोखा विवाह आपको कैसा लगा, इसके बारे में? एकदम अच्छा लगा हमको, एकदम ऐसा हमने देखा नहीं था, इसलिए हम यहाँ आए। राजस्थान से रहती हूँ, अहमदाबाद बाजू में, इसलिए हम देखने आए थे। हमको देख के यहाँ बहुत अच्छा लगा है, मतलब एकदम परिचय हुई है जनों से, हमने शादी देख के बहुत खुश हुए हैं। जैसे ये विवाह हुआ तो समाज को क्या संदेश जाता है? इसको ऐसा लगता है, मतलब हम ऐसा राजस्थान खींच के ले जाएंगे तो सब देख के एकदम खुश होंगे कि ऐसा शादी होता है क्या उधर। आज तो आपने पूरा कार्यक्रम ये संपन्न कराया। इसके पहले भी हमने अपने चैनल के माध्यम से हम आपके कार्यक्रम को दिखाए हैं। तो आज गायत्री परिवार द्वारा ये जो अनोखा विवाह संपन्न आपके द्वारा कराया गया,
तो इससे समाज को क्या दिशा मिलती है, क्या सीख मिलती है, इसके बारे में परिचय देते हुए अपने। मैं रविंद्र शास्त्री गायत्री शक्तिपीठ गाजीपुर का एक परिव्राजक हूँ। समय समय पर गुरुदेव के संदेश को लेकर के जाने का काम करता हूँ और इस विवाह से मैं पूरे विश्व को यह संदेश देना चाहता हूँ कि कम खर्च में, गुरुदेव ने कहा कि देखो विवाह को विवाह के जैसे मनाओ, उसमें कम खर्च में शादियाँ करके और अपने को कर्ज से लादो मत, बंद करो खर्चीली शादी। मतलब गुरुदेव का एक अभियान था। तो हमारे गुरुदेव ने जो अभियान ये दिया है वो अच्छा दिया है और हम लोग इस पर चल करके समाज को दिशा निर्देश देना चाहते हैं कि जो और जो धर्म में आडंबर घुस गए हैं उनको छोड़ करके मूल ठाट पर आने की कृपा की जाए। खर्चीली शादियां, हमारे गुरुदेव ने कहा कि खर्चीली शादियां हमें दरिद्र और बेईमान बनाती हैं। तत्रं कर्णे ओम सत्यनारायण वृद्धस्रवाः सत्यना पुष्पं पुष्पवेदाः सत्यनतारक्ष अरिष्टनेमि सत्यनो बृहस्पति दधातु। अभी ये बाजा वाले को कहीं भी बंद करो, ये बाजा वाले को कहीं बंद करो। हाँ, उनको नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा, लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। ओम गंधर्वद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करेश्वरीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामयोगयश्रियं। ये बताएं कि ये आपने जो शिक्षा दीक्षा कहाँ से प्राप्त की है, जहाँ एक तरफ देखा जा रहा है कि जो भी लोग हैं सरकारी नौकरी और ये प्राइवेट नौकरी पाने के लिए तमाम ये भाग दौड़ कर रहे हैं, तो आपने ये नया दिशा क्यों चुना, इसके बारे में आप कि हम आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि ऐसे समय में जो समाज जकड़ा हुआ है, आप बाइक लेने के लिए आए हैं बरहज आसपास के चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने आज 42 वर्ष पहले जो हमने देखा समाज में तमाम तरह की ये गड़बड़ियाँ छाई हुई थी, कुरीतियाँ छाई हुई थी, अंधविश्वास छाए हुए थे, ढोंग ढोकसला छाए हुए थे, तो इससे परे हटकर हमने अपने आप को यह किया कि नई दिशा, नई प्रेरणा, नई उमंग के साथ नई दिशा दिया जाए। आप कुरीतियों को तोड़कर अच्छे से अच्छे संस्कार को जीवित किया जाए। देखिए, हम जो भी कार्य कर रहे हैं ये कोई नया काम नहीं है, संस्कार को जियाने का काम कर, संस्कार को जीवित करने का काम किया जा रहा है अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा। और विवाह से लेकर जन्म से लेकर मरण तक के सारे संस्कार किए जा रहे हैं और परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री रामाचार्य शर्मा जी के सूक्ष्म संरक्षण में ये हमारे सारे कार्यक्रम होते हैं, विश्वव्यापी चलते हैं, आए दिन चलते रहते हैं। उसी पर्पज से जो आज जो कवरेज कर रहे हैं यह संस्कार, ये एक संस्कार है, विवाह संस्कार है। इस विवाह संस्कार को गायत्री मिशन द्वारा संपन्न कराया जा रहा है, इसलिए कि लोग देखें कि विवाह कैसे होना चाहिए, संस्कार कैसे होना चाहिए। इसलिए कि आज चारों तरफ चौक की दुनिया में आप देख रहे हैं, चारों तरफ कितना ये खर्चीली शादियाँ हो गई हैं, तमाम तरह के आडंबर, तमाम तरफ से पैसे को नुकसान किया जा रहा है, आए दिन आप देख रहे हैं। इसलिए हम आपको कहना चाहेंगे, जहाँ तक शिक्षा दीक्षा की बात करें, आज अध्यापक होते, वेद विद्यालय का अध्यापक होते हुए भी और तमाम ITI का क्या नाम तो वही हमने पूछा है गुरुदेव की, जैसे कि आजकल के युग में जैसे कि सरकारी या प्राइवेट नौकरी पाने के लिए लोग भाग दौड़ कर रहे हैं, तो आपने इस दिशा को क्यों चुना, इसी के बारे में? यह हम देखिए, यह राह नहीं है फूलों की, कांटे ही इस पर मिलते हैं, लेकर के दुख दर्द जमाने का बस हिम्मत वाले चलते हैं। हमने जमाने के दुख को देखा, इस व्यवस्था को देखा, इसलिए मैंने अपने को चयन किया कि नहीं, समाज के लिए जिएंगे और समाज के लिए मरेंगे और तभी जाकर हमारे समाज का उत्थान हो पाएगा। जब गुरुदेव ने इतना लंबे समय से लगभग कबीर से लेकर समर्थ गुरु रामदास, परमहंस,
और पंडित श्री रामाचार्य शर्मा के रूप में वे काम कर सकते हैं, तो उनके हम शिष्य होने के नाते कम से कम जहां हम जिस समाज में हैं, जिस जात में हैं, जिस देश में हैं, उसका तो उत्थान करें। यह मेरे अंदर एक टीस आई और उस टीस को लेकर हम चल पड़े। फिर पीछे नहीं हमने लौटा कि लोग क्या कहेंगे, जमाना क्या कहेगा, हमें क्या करना है। गुरुदेव के सपनों को साकार करते हुए नई पीढ़ियों को दिशा देने का मैंने संकल्प लिया कि कुरीति उन्मूलन करके ही रहेंगे। तो गुरुदेव ये बताएं कि आगे का लक्ष्य है? आगे जब तक सांस मेरी चलती रहेगी तब तक समाज को नया दिशा देते रहेंगे, सही रास्ते पर ले आने का प्रयास करते रहेंगे। अनाचार, पापाचार, अत्याचार, ये जो घोर चरम सीमा चल रहे हैं, इसको ज्ञान के जरिए समाज को समझाकर नई दिशा, नई किरण देंगे। ओम नमोस्तु अनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय शिशिरोर्बाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सात्मने सहस्रकोटि युगधारे नमः। अब देखिए, अब यहाँ नीचे रख दीजिए। अब हम साथ मोजा निकालिए। अब दोनों बाबू करके पाद प्रक्षालन। अरे अरे राम हो राम, अरे राम हो राम। हाँ, दोनों साथ में डुबो। राइट है। अब भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हम पाणी ग्रहण संस्कार करने के लिए से पूर्व हमारी वाणी अच्छी हो, वाणी निर्मल हो, वाणी हो। ओम अमृतो वस्त्रमसि स्वाहा। पी जाए, फिर से ले ले। भगवान से प्रार्थना करें, प्रभु हमारा मन ठीक हो, मन संतुलित हो। ओम अमृताभिधानमसि स्वाहा। अब तीसरी आचमनी जलने तो भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमारा हृदय साग बिगुर घर खाते, इस पर हमने नहीं विचारा कैसे आएंगे भगवान, इस पर आपने नहीं विचारा कैसे आएंगे भगवान। हे प्रभु, हमारा हृदय शुद्ध हो। ओम सत्यम सहस्रमय श्री श्रेताम स्वाहा। अब एक चम्मच जल लेकर के हाथ धो लें, बाएं हाथ में जल लें, शिखा बंधन करते हैं। शिखा माने होता है चोटी और बंधन का अर्थ होता है पूजन। ये जैसे आचार्य जी कर रहे हैं, इसे करने की कृपा करा। शिखा माने होता है चोटी और बंधन माने पूजन। ये पूजन का मतलब है हम चोटी स्तर के विद्वान, चोटी स्तर के प्रोफेसर, वैज्ञानिक बनने का प्रयास करेंगे। आइए इसी भाव के साथ हम शिखा बंधन करते। ओम चित्रूपरि महामाये तेजा समन्विते तिष्ठदेवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धिं कुरु स्वमे। कमर सीधी करें, जल जो बचा है नीचे गिरा दे। ये डीजे वाले को आप लोग कहे नहीं लगता है। पाणी ग्रहण संस्कार। देखिए, ये जो शादी है, इस शादी में हम खास तौर से यहाँ इसको देखने के लिए आए हैं, क्योंकि ये समाज में एक अलग रास्ता दिखाने का काम कर रहा है। आप इसमें ध्यान से देखेंगे कि झूठे मंत्रोच्चार या पाखंडी रीति रिवाज से ये शादी नहीं हो रही है। आज साइंस इतना आगे बढ़ गया है, सबको पता है कि इन झूठे मंत्रों से, ये झूठे रीति रिवाजों से कुछ नहीं होने वाला है। अगर ऐसा होता तो आज फौज हमारी जो है, हम खुद सेना से रिटायर्ड हैं, फौज की जरूरत नहीं होती। तो ये डॉक्टर साहब ने या जिसने भी ये शादी का आयोजन किया है, हम इसको खास तौर से देखने के लिए आए हैं। ये देखने के लिए कि भाई समाज को इससे सीखने को मिले, कितनी सच्चाई है इसके अंदर, कि आप बीमार पड़ते हैं तो आप उसके लिए हॉस्पिटल है, आपको अगर शिक्षा चाहिए तो उसके लिए विद्यालय है, और शादी विवाह का जो रीति रिवाज है उसमें भी उसी तरह से सच्चाई होनी चाहिए, ना कि पाखंड होना चाहिए। पाखंड मुक्त समाज के लिए पाखंड मुक्त कार्यक्रम होना चाहिए। इसके लिए हम बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हैं डॉक्टर साहब के। जी
मेरा नाम जितेंद्र यादव है। हम बराज में इंग्लिश पढ़ाते हैं, हम इंग्लिश के टीचर हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आज 21वीं सदी में पूरे वर्ल्ड में सारे देश के लोग डेवलप हो रहे हैं, सारी कंट्रीज आगे बढ़ रही हैं, और किसके माध्यम से? साइंस की वजह से। और हमारा देश आज पिछड़ा जा रहा है, और शायद यही वजह है कि हम लोग वैज्ञानिक सोच डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस बात को कहता है, संविधान कहता है कि भाई समाज में वैज्ञानिक सोच को डेवलप किया जाए। और हम आज भी भाई महात्मा बुद्ध के, अम्बेडकर के, फुले और पेरियार के, उनके संदेश पे, उनके बताए गए मार्ग पे हम नहीं चल पा रहे हैं। और जब तक वो चीज़ नहीं आएगी तब तक वैज्ञानिक सोच नहीं होगी, हमारा समाज मॉडर्न नहीं बन पाएगा, और तभी जाके यहाँ के लोगों की गरीबी, यहाँ की असमानता हम लोग दूर कर पाएंगे। इन सारे पाखंडों को हमें छोड़ना पड़ेगा, तब जाके हमारा देश, हमारा समाज डेवलप हो जाएगा। जी धन्यवाद। हाँ, डॉक्टर नन्हेलाल चौहान, मगहरा चौराहा, सलेमपुर रोड, देवरिया। मैं अपनी बेटी की शादी गायत्री पद्धति से हम कर रहे हैं। हम पखंड इस कुरीतियाँ से दूर हो करके एक नया रास्ता बना रहे हैं, ऐसे दूर हो रहे हैं। इससे हम बहुत खुश हैं इस शादी से। मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से कोई संदेश है समाज को संदेश यही देना चाहते हैं, पखंडवाद से बचा जाए। जैसे नया दिशा निर्देश मिले, जैसे झूठ साच, जैसे मंत्र उच्चारण, उल्टा सीधा, इससे बचा जाए। विज्ञान का युग है जी, विज्ञान का युग है। विज्ञान को हम मानते हैं कि झूठ साच को मानते हैं। तो यानी ये कह लिया जाए कि ये जो सही मानते हैं। जी, 100 सही मानते हैं, 100% सही मानते हैं इसको। मेरा नाम कमलेश यादव है। हम अर्जक संघ के सदस्य हैं। जितने अभी यहाँ पर ग्रुप में बैठे हैं, हम लोग अर्जक संघ के सदस्य हैं। अर्जक संघ का मतलब है कि मेहनत करके कमाने खाने वाला है, और हम लोग पाखंड से दूर रहने वाले हैं। इसी के माध्यम से हम लोग यहाँ शादी में, डॉक्टर साहब की लड़की की शादी में हम लोग एकत्रित हुए हैं। हम कहना ये चाहते हैं, डॉक्टर साहब अभी 2023 में लड़की का शादी किए, तो ब्राह्मणवादी व्यवस्था को बदलने का काम किया, और तभी से स्टार्ट किए। अभी इस क्षेत्र में हमको लगता है कि डॉक्टर साहब बदल पाएँ। ये जो कहते हैं वही करते हैं। अभी जो ये विधि चल रही है, तो समाज को एक दिशा निर्देश दिए हैं कि हम बदल के भी शादी विवाह कर सकते हैं, न कि केवल एक ही विधि से चलेगा। तो बहुत बड़ा संदेश दिए हैं डॉक्टर साहब। तो अर्जक संघ के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूं कि इसी तरह हर व्यक्ति को कुछ न कुछ नया करने की ज़रूरत है, जिससे समाज का खर्चा बचे, बच्चे अच्छे पढ़ें। उस खर्चे के जो बचेगा, उस खर्चे से हमारे बच्चे पढ़ेंगे। का मतलब यही है कि पैसे को बचाया जाए, और पैसे को कहाँ लगाया जाए? तो बच्चों को पढ़ाने के लिए, लिखाने के लिए, तभी तो हमारा समाज आगे बढ़ेगा। आप पाखंड में डूबे रहेंगे तो फिर पीछे ही जाते। मेरा नाम डॉक्टर रामाश्रय कुशवाहा है। मगहरा चौराहे पर डॉक्टर नंदलाल शर्मा के बच्ची की शादी है, और सबसे बड़ा आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने इस चैनल पर हम लोगों को अपना समय, अमूल्य समय दिए। और मैं यही कहना चाहता हूं कि मैं कबीर मत को मानने वाले हैं, और ढोंग और पाखंड से हमारा समाज कभी सोने की चिड़िया कहे जाने वाली यह देश आज कर्ज पर कर्ज जो राम राज्य में होना चाहिए। क्या गोबर ही राम है? तो गोबर राम है तो फिर पत्थर को क्यों पूजा जाता है? या तो गोबर को पूजा या पत्थर को पूजा होनी चाहिए। यहाँ पर गोबर और पत्थर दोनों की पूजा नहीं हो रही है। हम लोग अपने महापुरुषों को ही, उनके आदर्शों को मान करके, जैसे महात्मा बुद्ध कहते हैं आत्मदीपो भव, हमारे कबीर साहब कहते हैं क्या कि अपने को जानो। इस उद्देश्य को मानते हुए यहाँ जो भी कार्यक्रम चल रहा है,
इसके लिए काफ़ी लोग एकत्र हुए हैं कि भाई ऐसा ही हमारे समाज में होना चाहिए और धन का जो अनर्गल नष्ट हो रहा है उसको न हो, बच्चों के शिक्षा में खर्च हो। जो देश बौद्धिस्ट हुआ वह कहाँ से कहाँ पहुँच गया और हम लोग कहाँ पतन की तरफ जा रहे हैं। वैज्ञानिक युग में भी हम क्यों पीछे हुए हैं? आज चाइना से हमको सब कुछ मंगाना पड़ता है, भगवान क्यों नहीं दे देता है? चाइनीज बल्ब जल रहे हैं दीपावली के दिनों में, तो मैंने हाँ जो पीछे जो लाइट जल रहे हैं ये सब चाइनीज चीज है। चाइनीज का विकास कहाँ से चला क्यों? बौद्धिस्ट हैं, वो अपने को जाने और विज्ञान की तरफ झुके लोग, लेकिन हमारे वहाँ केवल मंदिर और मस्जिदों की तरफ झुका होता जा रहा है और आपस में लोगों को लड़ाया जा रहा है। तो विकास होगा या बिना विवाद का? इस शुभ दिन पर हाँ इससे यही मिलता है कि समाज को संदेश कि भाई हम वैज्ञानिक युग में रहते हुए इन पाखंड से दूर रहते हुए समाज को नया दिशा दें, जैसे कि अनर्गल खर्चों से बचे और अपने महापुरुष जैसे भगवान बुद्ध, कबीर पेरियार, ललई सिंह यादव ऐसे महापुरुषों को हम लोग बाबा साहब के अनुयायी बने और इनकी बातों को आगे बढ़ाएं, जिससे हमारा देश और समाज का विकसित होगा। आज बड़ा खुशी का दिन है, आज बड़े खुशी का पर्व है। हम सब के मित्र साथी बड़े भाई नन्हे लाल चौहान जी का बेटी की शादी है। इस शादी में हम सब के अगुआ और समाज को जोड़ने वाले बड़े भाई आदरणीय जितेंद्र गुरु जी का आगमन है। इनके साथ हम सभी बैठे हुए हैं। आज का दिन इतना शुभ और बढ़िया है कि हम सब के प्रेरणा स्रोत, हम सब के गार्जियन, हम सब के मार्गदर्शन, जिनका आज जन्मदिन है ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले के दिन हमारे डॉक्टर साहब ने अपने बेटी की शादी का दिन रखा। इससे बेहतर दुनिया में, देश में कोई और दिन हो ही नहीं सकता है जो आज का दिन है, क्योंकि ज्योतिबा जी ने एक ऐसा मिसाल कायम किया, एक ऐसा इतिहास बनाया कि जब तक धरती सूरज रहेगा तब तक ज्योतिबा जी का, सावित्रीबाई फूले का नाम रहेगा। क्योंकि शिक्षा जगत के यही महान लोग हैं, यही प्रथम नींव हैं, जिनके वजह से आज हमारे दलित, पिछड़े, SC ST के लोगों को पढ़ने का, समझने का, सुनने का मौका मिला। आज इस हिंदुस्तान के धरती पर हम लोग ऐसे व्यक्ति हैं कि जो धर्म के गुलाम हैं, किसी वर्ग के गुलाम हैं। क्योंकि दुनिया के पैमाने पर आप देखिए तो दुनिया के लड़के और लड़कियां, औरतें जा रही हैं चंद्रमा पर खोज करने के लिए कितना बेहतर से बेहतर चीज़ मैं अपने धरती पर ले आ सकूं। और आज मेरी भारत की धरती है जो मुट्ठी भर लोगों के कब्जा में है, वो पत्थर में बांध कर, धर्म में बांध कर करके हम PDA समाज के लोगों को, SC ST OBC लोगों को एकदम इतना मूर्ख बनाया जा रहा है, इस हालात पर पहुंचाया जा रहा है कि आज जो वर्तमान में हालात है देश की, न लोगों की चिंताएं, सरकार की, MLA MP सरकार की चिंताएं नहीं है कि महंगाई का सवाल हो, बेरोजगारी का सवाल हो, नौजवानों का सवाल हो, दलित, पिछड़े, किसानों का, मजदूरों का, व्यापारियों का सवाल हो, कोई सरकार ये चिंता नहीं कर रही है। केवल बस धर्म में लग जाओ। शादी बहुत अच्छी हो रही है, बड़े अच्छे मुहूर्त में हो रही है और अच्छा काम हो रहा है। समाज में, इलाके में एक नया संदेश जा रहा है, एक नया जन, जैसे लोगों के बीच में चर्चाएं हैं कि देखिए डॉक्टर साहब ने, क्योंकि हिंदू धर्म के रीति रिवाज से लोग कहते हैं कि शनिवार ये है तो रविवार ये है तो मंगलवार है तो बृहस्पतिवार है, कोई दिन नहीं है, दिन सब शुभ है, प्रतिदिन दिन शुभ है। आज का दिन बृहस्पतिवार का है लेकिन दिन बड़ा शुभ है। संदेश इलाके में जिले स्तर पर, देश स्तर पर जाएगा, लोग कहेंगे कि डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा नेक काम किया। लोग बड़े शानदार तरीके से आ रहे हैं, बड़े शानदार नाश्ता कर रहे हैं, काफ़ी पी रहे हैं, शानदार भोजन कर रहे हैं, वर वधू को आशीर्वाद दे रहे हैं, डॉक्टर साहब को गले मिल रहे हैं, प्यार और स्नेह दे रहे हैं। सर, मेरा नाम भीम सिंह पासवान है और मैं आज इस गायत्री परिवार के शादी समारोह में आकर और अपने बड़े भैया डॉक्टर साहब को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और सर, आप कहाँ हैं आज के इस टेक्निकल यूज में, जो है कि इतनी जो है कि आप टेक्निकल यूज में, विज्ञान युग में तमाम जो है कि वैज्ञानिक उपलब्ध हो रही हैं और जो है कि देखिए गायत्री परिवार से शादी हो रहा है, तो
सर कितना अच्छा लग रहा है। बाकी ये जो ब्राह्मणवाद, जो पीछे देवी देवताओं भूत पिशाच के चक्कर में लोग अपना जीवन असभ्य बर्बाद करते हैं, हम इससे कहेंगे कि इससे कोई फायदा नहीं है। अपना जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को पाना है कि हमारा लक्ष्य कहाँ जा रहा है। और सर ये भी बता दूं आपको कि जो लोग भूत पिशाच प्यार के बारे में इधर उधर भटकते रहते हैं, इससे कोई फायदा नहीं है। और जो है कि आज के इस जो गायत्री परिवार से जो शादी हो रही है, इसे समझिए सर बहुत मतलब हमको अच्छा लग रहा है। और इसी तरह जो है कि हर व्यक्ति के मन में एक भाव आए तो बहुत अच्छा लगेगा सर। सर मैं यहीं अपने भारतवासियों को मैं संदेश देना चाहूँगा कि जो भी अपने पूर्वज जो महापुरुष हैं उनकी आधार पे चलना चाहिए। हमारे ये पाखंडवाद को ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि जैसे मान लीजिए कि ये फूल बरसाते हैं यात्रियों पे बोल के, ये जो है कि तमाम ये पाखंडवादियों को ख़त्म करना है। और इस उद्देश्य से कि हम लोग की ये गायत्री परिवार को लेके अपना शादी विवाह बौद्ध धर्म हुआ इसको अपनाएंगे। बाकी ये पाखंड को समाप्त करना है। चाहे जैसे तैसे कहा जाता है कि ये देवी देवताओं में कुछ रखा नहीं गया है और जो है कि विज्ञान युग है। इस विज्ञान युग में शिक्षा की जरूरत है। एजुकेशन सबसे बहुत बड़ी चीज़ है। जब एजुकेशन हमारे पास रहेगा तो हर सफलता का हमें आसमान छूना है। तो इसलिए हमें मेहनत करना है और पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़ना है। ये पाखंडवाद में कुछ नहीं रखा हुआ है। लोग लाखों करोड़ों खर्च कर देते हैं देवी देवताओं मूर्ति पुआल बनाने में, लेकिन कोई 1 रुपया खर्च नहीं करता है गरीबों को खिलाने में। तो सर मैं यही चाहूँगा कि जो भी ये गायत्री परिवार या बौद्ध धर्म से शादी हो रही है, हमें देख के बहुत अच्छा लगता है सर। तो इस तरह जो है कि हर एक मनुष्य जागता विरता रहेगा तो बहुत बढ़िया रहेगा सर। तो इसलिए मैं पूरे देशवासियों को, पूरे अपने ग्रामवासियों को मैं यही कहना चाहूँगा कि हर एक मनुष्य को ये सोचना है कि बौद्ध धर्म और गायत्री परिवार को अपनाना है और पाखंडवाद को दूर भगाना है।